हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस, जिसका हम लोग अध्याय 7 पढ़ रहे हैं। और अध्याय 7 का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं में पौधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। पुष्प में कैसे फूल से फल बनते हैं, कैसे फल बनते हैं, कैसे बीज बनते हैं और कैसे पत्ते उसका मुरझा करके गिर जाते हैं। सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसका पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र भी हम लोग समझेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बारे में भी हम डिटेल से समझा देंगे, आप आसानी से इसको माइंड में रख लीजिएगा। पुष्पीय पौधों में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी संलयन की प्रक्रिया कैसे होती है, जिससे पुष्प में जो है फल लगता है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ एकलिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। और स्वपरागन तथा परपरागन क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये सभी समस्याएं, ये सभी बातें एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। ठीक है, लैंगिक जनन वाले पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। ये एग्जाम में 2 से 3 नंबर का जो है फिगर बनाने के लिए भी क्वेश्चन आता है। इसको आसानी से समझना है हम लोगों को, एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इस फिगर को देखिए। ठीक है, इस फिगर में देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको पॉइंट वाइज लिख देंगे या फिर समझ लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ नीचे आ जाइए। ये दिख रहा है आपका बाह्य दल। पुष्प में आप देखे होंगे, पुष्प का जो डंठल होता है, इसके सबसे नीचे वाले भाग में जो हरा हरा दिख रहा है, ये हरा क्या है, पुष्प को पकड़ने वाला जो हरा जो डंठल टाइप का होता है, बाह्य दल इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बाह्य दल, यानी इसको अंकुड़ी भी बोला जाता है। इसके ऊपर आइए, क्या है ये दल, जिसको क्या कहते हैं, पंखुड़ी। पुष्प का जो भाग होता है आप जान रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हिबिस्कस का फूल यानी गुड़हल का फूल आप देखें हैं, तो उसमें जो लाल लाल भाग होता है उसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, पंखुड़ी बोलेंगे। ठीक है, ये क्या ऊपर पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश में परागकण होते हैं, वो हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। और इस प्रकार आप बाएं साइड में देख रहे हैं, ये जो आपको 3 भाग दिख रहे हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये स्त्री केसर के भाग हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल आगे बताएंगे। अभी फिलहाल जो है ये 2 बातें समझ लीजिए कि पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर 2 जननांग पाए जाते हैं। किसी किसी पुष्प में या तो पुंकेसर पाए जाएंगे या स्त्री केसर पाए जाएंगे। ये आगे आपको विशेष डिटेल रूप से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसका पॉइंट के बारे में। फर्स्ट नंबर पॉइंट कहता है, आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। यानी कि जो भी बीज आवृतबीजी होती है, यानी कि जो बीज ढका हुआ होता है, उसका जो जनन अंग है उस पुष्प के केंद्र में यानी पुष्प में अवस्थित होता है। ठीक है, पुष्प में क्या क्या होते हैं, तो बाह्य दल होते हैं, जिसको अंकुड़ी बोलते हैं। दल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्री केसर पाए जाते हैं। ठीक है, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, पुंकेसर के जननांग में परागकोश एवं तंतु पाए जाते हैं। पुंकेसर के जननांग में क्या पाए जाते हैं, परागकोश एवं तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के जननांग में वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्तिकाग्र में डबल का हो गया है, 1 2 माइनस कर लेना है। ठीक है, तो ये आप आसानी से समझ रहे होंगे, तो ये इरेज कर दिया हूँ, आप आसानी से इसको नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे पुष्पीय पौधों में संलयन की यानी निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। संलयन या निषेचन एक ही बात हो गई। ठीक है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, इसको समझने से पहले इस मादा जनन अंग के बारे में, यानी पुष्पीय पौधों के मादा जनन अंग के बारे में हम लोग कुछ समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका मादा जनन अंग का भाग है, यानी स्त्री केसर का भाग है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, पुष्प के केंद्र में पाया जाता है।
पुष्प के बीचों बीच यानी केंद्र में मध्य भाग में पाया जाता है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ऊपर में वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, वर्तिकाग्र क्या होता है, ये हल्का चिपचिपा वाला पदार्थ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जब परागकण आते हैं पुंकेसर से तो आकर के चिपक जाते हैं और वो धीरे धीरे इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये नलिका बन जाती है, जहाँ पर ये नरयुग्मक, नरयुग्मक मतलब कौन सा, वही परागकण, ये आप ये गोला करके दिखाई दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नरयुग्मक जो है धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आता हुआ और कहाँ पहुँचता है, मादा युग, अंडाशय के मादा युग्मक में। ठीक है, कहाँ पहुँचता है, अंडाशय के मादा युग्मक में। तो यहाँ पर जो है ये संलयन की प्रक्रिया होती है। आगे और डिटेल समझेंगे, पहले इसका फिगर समझते हैं। तो ये हुआ आपका वर्तिकाग्र, ये ऊपर वाला चिपचिपा पार्ट। उसके बाद ये क्या है, पराग नली, यानी फिर इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, जो नली है। ठीक है, और तीसरा भाग हो गया अंडाशय, ये जो बीच वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये हमारा स्त्री केसर का भाग हो गया। अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं पुष्प में ये हमारा परागकोश है, यहाँ पर जो दिखा हुआ है ये क्या है, परागकोश है। ठीक है, ये परागकोश से क्या होता है कि परागकण निकलते हैं, ये छोटे छोटे परागकण होते हैं, इस प्रकार से आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, आप देखे होंगे या दिखेंगे भी, जैसे मान लीजिए कि आप कभी ये पुष्प अगर लेंगे या गुड़हल का पुष्प लेंगे तो हाथ से टच करेंगे तो आपके हाथ में क्या होगा, पीला पीला पाउडर लगेगा। तो वही पीला पाउडर क्या होता है, परागकण होते हैं। वही वाला परागकण जो है नर जनन का जो है भाग है, और वो परागकण क्या होते हैं कि ये किस पर आ जाते हैं, आपका वर्तिकाग्र पर आकर के चिपक जाते हैं। अब इसकी प्रक्रिया भी अलग है। ठीक है, या तो उसी पुष्प में आएगा या फिर दूसरे पुष्प में भी आ सकता है, इसका डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, जब उसी पुष्प में आ जाएगा तो स्वपरागन होगा, और दूसरे पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प में जाएगा तो परपरागन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है ये परागकण जो है यहाँ पर आ जाता है और वर्तिकाग्र पर जाकर के क्या हो गया, चिपक गया। और चिपकने के बाद ये नर युग्मक जो आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आता जा रहा है। ये पराग नली से होता हुआ यानी वर्तिका से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, अंडाशय तक पहुँचता है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये कहाँ पहुँच जाता है, अंडाशय तक पहुँच जाता है। अब ये अंडाशय में बीजांड होते हैं और बीजांड में निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि वो जो परागकण है इसमें प्रवेश कर जाते हैं और ये युग्मनज बनाता है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, और इसमें जैसे ही युग्मनज बनते हैं विभाजन होना शुरू हो जाता है और बीजांड जो है क्या में बदल जाता है, ये भ्रूण में विकसित हो जाता है, ये भ्रूण बन जाता है। और यही भ्रूण जो है तेजी से बढ़ना शुरू करता है और वृद्धि करता हुआ ये क्या बन जाता है, परिपक्व होकर के ये फल बन जाता है। ठीक है, और जब ये पुष्प में जब फल लग जाते हैं तो जितने भी उसमें अंकुड़ी पंखुड़ी जो हैं, वर्तिकाग्र वर्तिका जो हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, मुरझा करके गिर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी पुष्पी पौधों में संलयन की प्रक्रिया हो गई। अब इसको आपको समझने के लिए एक एक पॉइंट मैंने लिख दिया है, यही भाषा जो मैंने बोला हूँ वही वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे परागकणों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होने के बाद नर युग्मक यानी परागकण वर्तिका से होता हुआ अंडाशय तक पहुँचता है। अभी हमने बताया परागकण अंडाशय के बीजांड तक पहुँचता है, जहाँ निषेचन के बाद युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं। अभी हमने बताया कि अंडाशय तक पहुँचता है, यहाँ पहुँचने के बाद जो है क्या होता है कि युग्मनज बनता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है और कंटिन्यू इसका विकसित होता है, यानी विभाजन होते रहता है और भ्रूण में विकसित हो जाता है। और भ्रूण भी जो है अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता हुआ परिपक्व होकर के क्या बन जाता है, फल बन जाता है। और इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुंकेसर प्रायः मुरझा करके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये टोटल प्रक्रिया आपकी पुष्पी पौधों में संलयन की प्रक्रिया हो गई, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं स्वपरागन और परपरागन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, स्वपरागन और परपरागन किसे कहते हैं। स्वपरागन में क्या है कि जब किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागन कहलाता है। जब यहाँ पर इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के
जब ये परागकोश में से जो परागकण है, मान लीजिए एक पुष्प है, ठीक है, इस पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? स्वपरागन कहलाएंगे। लेकिन अगर यही परागकण किसी दूसरे पुष्प पर जा कर के, कोई अन्य पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर जा कर के चिपकते हैं तो वह क्या कहलाएगा? पर परागन कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, जब किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो स्वपरागन कहलाता है। और पर परागन में क्या है कि जब किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकणों का स्थानांतरण किसी अन्य पुष्प पर होता है तो यह पर परागन कहलाता है। पर मने दूसरा, पर मने दूसरा। जब दूसरे पुष्प पर जो है परागकण स्थानांतरण हो जाए तब क्या कहलाएगा? पर परागन कहलाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा? आगे देखते हैं। आगे है एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प, इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि एक लिंगी पुष्प कौन से हैं, निम्न में से एक लिंगी पुष्प कौन कौन से हैं। तो आइए समझते हैं एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो, अभी हमने चर्चा किया था, जब दोनों में से कोई एक जननांग उपस्थित हो तो एक लिंगी पुष्प कहलाता है, यानी उसमें एक ही लिंग पाया जाता है। कौन कौन से एक लिंगी पुष्प हैं? तो पपीता और तरबूज। ये पपीता और तरबूज में के पुष्प में जो है या तो पुष्प में या तो पुंकेसर पाए जाते हैं या तो फिर स्त्री केसर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये पपीता का पुष्प दिया हुआ है। इस पुष्प में कुछ पुंकेसर के भाग होते हैं और कुछ स्त्री केसर के जो है पुष्प होते हैं। तो ये जो है पपीता हमारा एक लिंगी पुष्प कहलाया। उसी प्रकार से तरबूज भी है, तरबूज भी हमारा क्या कहलाएगा? होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है, अगला देखते हैं उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प में क्या है कि जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों जननांग पाए जाते हैं, पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों जननांग पाए जाते हैं तो उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जब दोनों पाए जाएंगे, एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाएंगे तब क्या कहलाएंगे? उभयलिंगी पुष्प कहलाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा गुड़हल का फूल है। इस गुड़हल के फूल में आप देख रहे हैं यहाँ पीला पीला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पीला पीला पुंकेसर का भाग है। ये हमारा पुंकेसर में परागकण है। और ये जो आपका रेड रेड जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, तो ये जो भाग है आपका स्त्री केसर का भाग है, यानी वर्तिकाग्र वाला भाग है। तो एक पुष्प है, मान लीजिए इस पुष्प में इसी का जो परागकण है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है, यानी कि इसी में पुंकेसर भी है और इसी में पुंकेसर भी है और इसी में स्त्री केसर भी है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे। उसी प्रकार से सरसों में भी देखिएगा एक ही पुष्प में दोनों होते हैं। आप सरसों का या फिर गुड़हल का फूल लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसी में पुंकेसर के भी भाग होते हैं और स्त्री केसर के भी भाग होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।